ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 20 जनवरी चंडीगढ़, 21 जनवरी लुधियाना, 22 जनवरी जालंधर, 23 जनवरी जयपुर, 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, और मैं हूं आपके साथ शिखा। और एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है आप सभी को ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए आचार्य राज मिश्रा जी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के बारे में कि उनका पूरा साल किस तरह से व्यतीत होने वाला है। यदि कोई परेशानियां जीवन में आने वाली है तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी मीन राशि वाले जातकों के बारे में कि उनका पूरा वर्ष किस तरह से व्यतीत होगा, कितने संघर्ष उन सभी को करने पड़ेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपके साथ साथ समस्त दर्शकों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहूँगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। आप लोगों से मिल करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान का जो आशीर्वाद है वो आप तक पहुँचता है और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसी श्रृंखला में एक चीज़ मैंने और जोड़ते हुए किया है कि मैं आप लोगों के अपने शहर में आ रहा हूं। वहां भी यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, आप उस पर संपर्क करके अपने शहर की डेट और समय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ राशि मीन की। राशि मीन के जो देवता हैं वो बृहस्पति जी हैं। यानी यदि हम अपने गुरु की भी आराधना करते हैं तो हम पर भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। मेरे गुरु हनुमान जी ही हैं। इस धरती के समस्त प्राणियों के गुरु हनुमान जी को कहना चाहूँगा। तो कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सबसे बड़े गुरु हैं। तो सबसे पहले आइए हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मीन राशि का जो समय है वो किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी वो गुरु हैं। हनुमान जी हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले एकमात्र देवता हैं। जब हनुमान जी की हमारे जीवन में जहाँ आवश्यकता पड़ती है तब वो उस रूप में हमें प्राप्त होकर के हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। गुरु मैंने हनुमान जी को इसलिए भी कहा कि आपको पता है कि विभीषण जी से हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में जाकर के मिले, गुरु के रूप में मिले
और उनके जीवन को परिवर्तित किया। हम बात कर रहे हैं राशि मीन के बारे में। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति जी हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। बिना गुरु के आशीर्वाद के हमारे जीवन में परिवर्तन हो नहीं सकता है। श्री रामचरितमानस में एक जगह और वर्णन है, जब भी आप कुछ गलत कार्य करने जाते हैं तो गुरु आपको सही मार्गदर्शन देता है। जिस प्रकार एक कवि ने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कौड़ और भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे छोड़। आपके जीवन को परिवर्तित करता है, आपके जीवन को संवारता है। इस प्रकार जो मीन राशि है उसके स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अपने राशि पर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। जब वो अपना शुभ आशीर्वाद अपने राशि पर प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से इस राशि पर बहुत दिन से जो संघर्ष चला रहा था, क्योंकि पिछले 18 महीने से इस राशि पर केतु का गोचर था। केतु के गोचर के कारण इस राशि का जो समय हो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। अभी उससे मुक्ति प्राप्त होने वाली है। 29 जनवरी को राहु चेंज होगा, वो चला जाएगा राशि सिंह में और केतु चेंज होकर के चला जाएगा राशि कुंभ में। तो आप सोच सकते हैं कि इस राशि के ऊपर वो जो बहुत दिन से आपके ऊपर एक भार लदा था ना, बहुत परेशानियां, बहुत तनाव चल रहा था, समाज में बहुत असम्मान का सामना करना पड़ रहा था, वो सब परिवर्तित होकर के आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अगस्त में बृहस्पति जी जो हैं वो कन्या राशि में आ जाएंगे। जब वो कन्या राशि में आएंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर होगी, यानी मीन राशि पर होगी। अपनी राशि पर दृष्टि देंगे तो सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। जो इतने दिन तक आपकी ज्ञान इंद्रियां सुप्त थी वो जागृत हो जाएंगी और आपका समस्त कार्य होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जब उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, तृतीय भाव पर जो उनकी दृष्टि होगी वो आपके जीवन में बहुत सारे लाभ, यानी भाई बहनों से जो कलेश चल रहा था वो दूर हो जाएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। उसके साथ उस बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। यदि आपके पार्टनर से बहुत दिन से विवाद चल रहा था वो दूर हो जाएगा, पार्टनरशिप में होने वाला बिजनेस आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा, धन का अचानक आपके जीवन में लाभ होगा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूं कि किसी भी राशि के लिए पूरा वर्ष अच्छा नहीं होता है या पूरा वर्ष बुरा नहीं होता है। जरूरत होती है हमें सिर्फ ये समझने की कि कौन सा ग्रह कब कहां परिवर्तित कर रहा है। वो आपको एक सही ज्योतिषी मार्गदर्शन कर सकता है कि ये ग्रह इस टाइम यहां परिवर्तन कर रहा है, इस प्रकार का कार्य ना करें और इस प्रकार का कार्य करें। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस और राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। यदि आपका ज्योतिषी या आपको जो मार्गदर्शक है जो आपका, यदि वो आपको सही राय देगा तब तो आपका जीवन बेहतर होगा। यदि वो सही राय नहीं दे पाता है, कारण कोई भी हो, चाहे अध्ययन में कमी रह गई हो, चाहे परमात्मा की कृपा की कमी रह गई हो, तो फिर आपके जीवन में समस्त प्रकार के क्लेश उत्पन्न होंगे। तो मैं यदि मीन राशि के बारे में कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि अगस्त के बाद का जो समय है व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा है, भाई बहनों संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा है, धन के लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यदि पार्टनरशिप के व्यवसाय की बात करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ों के लिए बुरा है। बुरा यह है कि राहु की जो गोचर है वो चेंज हो जाएगा, केतु द्वादश भाव में चला जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित करेगा। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना, यहाँ पर विशेषकर मीन राशि वाले जातकों ने जाना कि किस प्रकार से उनका पूरा वर्ष व्यतीत होने वाला है, कौन कौन से अच्छे समाचार उनको मिलने वाले हैं, कौन कौन से शुभ कार्य उनके साथ होने वाले हैं, और अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें परेशानी हो सकती है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आपको एक उचित समाधान अवश्य ही प्राप्त कराया जाएगा। आचार्य जी, अब जानना चाहूंगी प्रथम 3 राशियों के बारे में। राशि में आज चंद्र का गोचर केतु के साथ एकादश भाव में रहेगा। जब एकादश भाव में ये गोचर रहेगा तो एकादश भाव हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे बड़े भाई का होता है, हमारे लाभ और हानि का ये भाव होता है। उसके साथ साथ हमारे कंधे का, जो हमारा दाहिना कंधा होता है, उसका ये भाव होता है। चंद्र के गोचर यहाँ करने से आपके स्वास्थ्य में समस्या निश्चित रूप से आएगी, लेकिन यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। धन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, दिन बहुत उत्तम है। आज प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से प्रेम इजहार भी आपके लिए हो सकता है, जो आपके लिए एक उत्तम रहेगा, जो दिन की एक बहुत अच्छाई करेगा आपके साथ। भगवान गणेश जी की आराधना करना आज आपके लिए लाभप्रद होगा।
राशि वृष के लिए चंद्र तो चले जाएंगे 10वें भाव में, लेकिन केतु के साथ चले जाएंगे, तो आज बॉस से थोड़ी खटपट हो सकती है, नौकरी को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपने क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो शायद चीजें अच्छी होंगी। यदि आपने कंट्रोल नहीं रखा तो वो ज्यादा बिगड़ जाएगी और नौकरी छूटने तक की बात आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। माता की स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य आज खराब हो सकता है। एक चीज करें, हनुमान जी की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। राशि मिथुन के लिए आज धर्म से संबंधित कार्य करने का बहुत अच्छा दिन है। पूरा दिन मन धर्म में लगा रहेगा और वो धर्म भी आपके लिए बहुत लाभप्रद है। जैसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो आज धार्मिक कार्य करते हुए दिन को व्यतीत करें, दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। भाग्य आपके साथ होगा। एक चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, विदेश यात्रा से संबंधित कोई कार्य करना चाहते थे उसको आज करें, बहुत अच्छा निकलेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आप निरंतर हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और दर्शकों आशा करती हूँ कि आप नियमित तौर पर हमारे कार्यक्रम देखते भी होंगे और आशा इस बात की भी करती हूँ कि बेहद ही ध्यानपूर्वक आप बातों को सुनते होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी और सरल बातें बताई जाती हैं। बातें वही बताई जाती हैं दर्शकों जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान युग में हम उन बातों को भूलते जा रहे हैं, पछाड़ते जा रहे हैं उन बातों को। लेकिन हम चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस का आप मार्गदर्शन प्राप्त करें, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को आप पढ़ें, ताकि जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों से निजात आप पा सकें। और यहाँ पर दर्शकों एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपकी कॉल नहीं लगती है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं, फोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपकी कॉल फिर भी नहीं मिल पा रही तो व्हाट्सएप नंबर, मैसेज नंबर लगातार दिए जा रहे हैं, आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आपकी हर एक परेशानी का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। आचार्य जी, अब जानना चाहूँगी, संघर्षों की हमने बात की मीन राशि वाले जातकों के बारे में, अब जानना चाहूँगी व्यवसाय के बारे में। अगर मीन राशि वाला जातक अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है कि अपने हर एक व्यक्ति का सपना हो घर, रोटी और मकान सबके साथ होना चाहिए, अगर कोई मकान बनाना चाहता है, फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो किस प्रकार वो कार्य कर सकता है और उसमें तरक्की को प्राप्त कर सकता है? मैं बताना चाहूँगा, यदि आप ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई व्यापार बड़ा खोलना चाहते हैं, कोशिश करें कि अगस्त के महीने तक रुक जाएं, क्योंकि अगस्त के महीने में इस राशि में बृहस्पति जाने वाला है। अगर नहीं रुक पाते हैं तो भी 29 जनवरी तक कोई व्यवसाय प्रारंभ ना करें, क्योंकि 29 जनवरी को ही राहु की जो सप्तम दृष्टि इस राशि से चेंज होगी। जैसे केतु इस राशि पर अभी गोचर कर रहे हैं, केतु चेंज होकर के कुंभ राशि में चले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केतु के लिए कहा है कि दुष्ट इष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। ये ग्रह हमारे जीवन में गोचर करता है, हमारी राशि में गोचर करता है, तो अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की बाधाएं, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें रुकावटें, सामाजिक सम्मान को बहुत कम कर देता है ये। दूसरी चीज, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगा करके भी धारण करके आप अपने व्यापार को निर्विघ्नता प्रदान कर सकते हैं, आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो व्यापार के लिए अगर मैं कहूं, अगस्त के बाद का समय इस राशि के लिए बहुत अच्छा है, निर्विघ्नता रहेगी। इस वर्ष यदि ये जातक कोई धार्मिक व्यापार करता है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई व्यापार करता है या फाइनेंस से रिलेटेड कोई व्यापार करता है, तो इस जातक के लिए वो बहुत ही लाभप्रद रहेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पर दर्शकों आपने जाना कि किस प्रकार से यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं और किस प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि कोई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं लगती है तो जैसे कि हर बार कहती हूँ, व्हाट्सअप नंबर, मैसेज नंबर भी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उसके माध्यम से भी श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आचार्य जी को फिर से राशियों के बारे में जानना चाहूँगी। राशि कर्क, अष्टम भाव में चंद्र के साथ केतु का गोचर होगा, छठे भाव में आपके सूर्य का गोचर रहेगा और सप्तम भाव में बुध का गोचर रहेगा। इस टाइम किसी से शत्रुता नहीं करनी है, क्योंकि यदि शत्रुता हुई तो ये मामला क्या सूर्य के छठे भाव में होने से सरकार तक चला जाता है, कोर्ट कचहरी तक चला जाता है ये मामला, और जो आपका शत्रु है वो बहुत प्रबल होता है, जो आपको सदैव नुकसान पहुंचाता रहता है। तो ध्यान रखें, यदि आज कोई वाद विवाद होती भी है तो उसे हटा दें ताकि वाद विवाद ना होने पाए और जीवन अच्छा रहे। यदि आज शादी से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था तो वो पूर्ण करने का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि बुध का गोचर सप्तम भाव में है। अब हम देखते हैं कि अष्टम भाव में चंद्र का गोचर हमारे लिए क्या करने वाला है, वो धन का अचानक नुकसान करने वाला है। तो धन से संबंधित कोई कार्य ना करें। यदि फिर भी ये चीजें करनी पड़ रही हैं तो माता पिता दोनों को प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम व्यतीत होगा।
राशि सिंह में आज तो बृहस्पति का आजकल गोचर इसमें चल रहा है, उसके साथ जो चंद्र का गोचर है आपके सप्तम भाव पर रहेगा। शादी विवाह से संबंधित कोई भी कार्य आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आज उस कार्य को पूर्ण करने का दिन है। संतान की शादी नहीं हो रहा था, उससे संबंधित प्रयास करेंगे, जरूर होगा। यदि प्रादेशिक यात्रा करना चाहते थे उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। विवाह में बहुत दिन से तनाव चल रहा था पति पत्नी के बीच में, उसको सुलझाने का बहुत ही अच्छा दिन है। साथ में हनुमान जी का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। राशि कन्या, छठे भाव में इस टाइम चंद्र का गोचर होगा और राशि कन्या में जो परिस्थिति है वो राहु का गोचर, खैर वो परिवर्तन होने वाला है। थोड़ा सा परिस्थितियां तनावपूर्ण हैं। सप्तम में केतु का परिवर्तन, बहुत दिन से वैवाहिक जीवन में बहुत सारा तनाव चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। खैर उस चीज़ को आज यदि बैठकर सुलझाएंगे अच्छा रहेगा। एक चीज़ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, जैसे आप चाहते हैं कि अपने व्यापार को विदेश तक पहुंचाया जाए, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य प्रारंभ करें जो आगे लंबे समय तक चलता रहे, उसको प्रारंभ करने का आज बहुत अच्छा दिन है। खाने से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले भगवान शंकर का स्मरण करना ना भूलें। यदि उनकी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत की, दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पर दर्शकों, निरंतर आप जान रहे हैं अपने दैनिक राशिफल के बारे में। यदि आप वार्षिक फल के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रति माह कौन कौन सी परेशानियां जीवन में आने वाली है और उसका समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाया जा रहे हैं। आप अपना वार्षिक फल मंगवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लगातार जो नंबर चलाया जा रहा है आप उन्हीं पर संपर्क कर सकते हैं। अब आचार्य जी एक बार फिर से जानना चाहूँगी मीन राशि वाले जातकों के बारे में। व्यवसाय की हम बात कर चुके, संघर्षों की हम बात कर चुके, अब जानना चाहूँगी व्यवहार के बारे में। कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार बहुत कुछ बयां करता है, तो किस प्रकार से उनका पूरे वर्ष का व्यवहार रहेगा। अगर क्रोध ज्यादा आएगा तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। मीन राशि के जातक के अंदर आजकल काफी क्रोध उत्पन्न हो रहा था। क्रोध उत्पन्न होने का कारण भी है, जब केतु गोचर करता है राशि में तो होता क्या है कि आपके अंदर बहुत सारा क्रोध उत्पन्न होता है। साथ में जो शनि है उसका गोचर भाग्य स्थान में, एक बहुत अलग सा नियम है कि यदि शनि हमारे भाग्य स्थान में गोचर कर रहा हो और हम मंदिर बहुत जाएं, जैसा कि जो मीन राशि का जातक है वो धार्मिक बहुत होता है, धार्मिक के साथ जल तत्व राशि है तो मोटा भी होता है, ये आदमी इसका मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि होती है। और वैसे भी 2016 में इस जातक का मोटापा और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस राशि पर पड़ेगी। अब भाग्य साथ नहीं दे रहा है, शनि की वहां 9वें भाव में गोचर है तो भाग्य बहुत स्लो है, साथ नहीं दे रहा। मंदिर जाता है, पूजा करता है, भगवान फल नहीं दे रहे हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगा आपके लिए अभी मंदिर जाना लाभप्रद नहीं, उसके बजाय आप गरीबों की सेवा करेंगे तो ज़्यादा लाभ आपको होगा। लेकिन 29 तारीख के बाद जैसे ही केतु का गोचर चेंज होगा तो इसका क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। अगर फिर भी क्रोध रहता है, कोई जल तत्व राशि है, थोड़े बहुत क्रोध के चांसेस रहते हैं, जो ये जातक है ये निरंतर भगवान राम का ध्यान करे और रोज केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएगा तो राशि स्वामी बृहस्पति प्रसन्न होंगे। और जब राशि स्वामी बृहस्पति प्रसन्न होंगे, आप तिलक लगाने से आपकी ज्ञान इंद्री जागृत हो जाएगी तो क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध होगा भी तो कहाँ पर, जब आप कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंसे होंगे जहां क्रोध करने लायक होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये क्रोध आता भी है तो जो उपाय बताया है उसका प्रयोग करें, आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन में वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। जी बिल्कुल। एक बार फिर से जानना चाहूंगी दैनिक राशिफल के बारे में। काल चक्र की 6 राशि का हम जिक्र कर चुके हैं, आगे की 3 राशि के बारे में जानेंगे। राशि तुला एक काल चक्र की 7वीं राशि है और चर प्रकृति की राशि है। आज इसी कारण से आपका यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा का योग, अगर व्यापार से संबंधित कोई यात्रा थी जिसका संबंध विदेश से था, बहुत दिन से कोई क्लाइंट ऐसा आपका बड़ा था जो आपके सपोर्ट में नहीं आ रहा था या आपसे नहीं मिलना चाह रहा था, आज उससे बात करेंगे तो एक तो विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, एक आपसे वो मिलने के लिए तैयार हो जाएगा और उस मिलन से बहुत सारा लाभ भी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आज शाम को आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। देवी दुर्गा जी का ध्यान करना आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा।
वृश्चिक राशि के लिए जो आज का दिन है वो एक चीज के लिए उत्तम है, वो है पढ़ाई के लिए। यदि आज पढ़ेंगे तो वो आपको याद होगा और वो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। यदि किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा था तो उस पर यदि आज थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो आपके फेवर में होगा। लेकिन ये सब चीजें होंगी कब? जब हनुमान जी का ध्यान करते हुए कार्य करेंगे तब। राशि धनु का आज जो भाग्य है वो सीधे छुपा है पिता के चरणों में, यानी सुबह की शुरुआत ही पिता को प्रणाम करते हुए करना है। अब सोच रहे थे कि भूमि खरीद ली जाए तो उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। थोड़ा प्रयास करेंगे भूमि प्राप्त हो जाएगी और वो भूमि आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। उसके साथ मेडिकल लाइन से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते थे आप, उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। यदि आप स्टेशनरी से संबंधित या पढ़ाई से एजुकेशन संबंधित कोई व्यापार करना चाहते थे तो उसके लिए भी आज का दिन अति उत्तम है। वैसे भी आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जिनका संबंध ही सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान से है। लेकिन ये चीजें होंगी कब? जब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तब। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने यहाँ पर बताया और दर्शकों निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा राशिफल आप जान पाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही अचूक उपाय और सरल से उपाय आप जान पाते हैं अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए, जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए। यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वर्ष फल मंगवाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और दर्शकों मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, वर्ष फल आपको दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि परेशानियां आपके जीवन में जो आने वाली हैं, क्यों आने वाली हैं, किस कारणवश आने वाली हैं, आप ये जान पाएंगे पहली बात। और दूसरी बात ये कि उन परेशानियों का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए टीवी स्क्रीन पर लगातार जो नंबर चलाए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। यदि फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप उन्हीं नंबर पर दोबारा संपर्क साध सकते हैं। अब आचार्य जी एक बार फिर से मीन राशि वाले जातकों के बारे में जानना चाहूंगी कि मीन राशि वाले जातकों का परिवार किस तरह से व्यतीत होगा, यानी कि परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं तो उत्पन्न नहीं होंगी, गृह कलेश तो उत्पन्न नहीं होगा, और यदि गृह कलेश उत्पन्न होगा भी तो किस कारणवश होगा और हम उसका समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने बात की है कुटुंब की। कुटुंब के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस राशि पर हाँ थोड़ा प्रभाव खराब रहने वाला है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि ज्योतिष को दैवज्ञ कहा जाता है। कुटुंब की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो राहु जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा 29 जनवरी को तो उसकी दृष्टि मीन राशि के जातक के कुटुंब पर होगी, यानी मेष राशि पर होगी। अब जब राहु की दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी तो आप निश्चित रूप से सोच सकते हैं कि इस जातक के जीवन में उठापटक तो लगी रहेगी। अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातक का इस वर्ष में जो पैर से संबंधित समस्याएं और खासकर पैर की जो नसें हैं वो सदैव परेशान करने वाली हैं। पैर में चोट लग सकता है, पैर में फ्रैक्चर हो सकती है। राहु जैसा ग्रह पैर में फ्रैक्चर देता है। उसके साथ फूड पॉइजनिंग जैसा कि खाने से जो हमें समस्याएं होती हैं वो उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं इस जातक को कहना चाहूँ कि इस वर्ष बहुत ही सोच समझ करके खाएं, अपने शरीर का विशेष ध्यान दें, अपने कुटुंब का विशेष ध्यान दें। जी बिल्कुल आचार्य जी, मीन राशि वाले जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपने उन तक पहुंचा दी है कि इस वर्ष उनको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो व्यवसाय की बात हो, चाहे वो उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके परिवार की बात हो। बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया। अब जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में। राशि मकर के लिए द्वितीय भाव में चंद्र के साथ जो केतु का गोचर है आपके लिए वो थोड़ा सा परिवार में समस्या उत्पन्न करने वाला है। उसके साथ आज आपके दांतों में दर्द होने वाला है, गले में समस्या रहने वाली है। खाने पीने पर विशेष ध्यान दें और कोशिश करें धन किसी को ना दें। दिया हुआ धन प्राप्त होना मुश्किल है, लेकिन शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। लेकिन ये सब होगा कब? जब भगवान राम की शरण में जाएंगे तब। घर से निकलते हुए भगवान राम का ध्यान अवश्य करें ताकि दिन उत्तम तरीके से व्यतीत हो। जब चंद्र के साथ केतु का गोचर हो तो हम बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, बहुत आराम से सोचते हैं, लेकिन आज जो भी सोचेंगे दिमाग तो स्थिर रहेगा, जो सोचेंगे वो आपके लिए लाभप्रद जरूर होगा। दूसरा, समाज पर आज आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य है तो आज पूर्ण हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि कपड़े से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है, वो व्यापार कर सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये सब चीजें होंगी कब? जब भगवान शंकर जो भाग्य को बदलने वाले उनका स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तब।
हम आज बात भी राशि मीन के बारे में कर रहे थे और आज का दिन राशि मीन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए कह सकता हूं कि व्यापार के लिए हम बहुत दिन से एक नया पार्टनर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। आज वो पार्टनर मिलने वाला है। व्यापार के लिए हम एक जमीन ढूंढ रहे थे, मिल जाए जिस पर मैं व्यापार कर सकूं, कोई दुकान प्राप्त हो जाए। आज वो दुकान प्राप्त होने वाली है। हम बहुत दिन से तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा मित्र मिले जो मेरे दुख सुख को समझे तो कम से कम, ताकि मैं भी किसी से अपने सुख दुख को बांट पाऊं। आज वो मित्र प्राप्त होने वाला है जो आपके सुख दुख में सहयोगी बनेगा। एक कोई और मित्र है जो आपके कार्य के लिए बहुत मदद करने वाला है। तो मैं ये कहूँगा दिन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा दिन होता कब है? जब थोड़ी गरीबों की भी सेवा करते चलें तब। तो कोई चीज़ खरीद कर किसी गरीब को दे दीजिए, दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल उत्तम ज़रूर होगा, क्योंकि इतने अच्छे उपाय आप बताते हैं और संपूर्ण ज्ञान आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं संपूर्ण जीवन के बारे में, जानना चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ही ना आए, और जीवन में कोई परेशानी यदि उत्पन्न हो भी रही है तो उसका समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल यदि आपकी नहीं लगती तो संस्थान के नंबर भी निरंतर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन पर कॉल करके फ़ोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी हर एक परेशानी का समाधान आप प्राप्त कर सके, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जा रहे हैं, बार बार कह रही हूँ, उन्हीं नंबर पर संपर्क कीजिए और जान लीजिए कि कब और कौन से शहर में आचार्य जी आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त आपको कराएंगे। अब आचार्य जी, समय हो गया आज के विशेष उपाय का। आज का विशेष उपाय, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। यदि माता पिता का सुबह वंदन करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए दिन की शुरुआत करें तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया व्यतीत होगा। कम से कम इस उपाय का प्रयोग करके जरूर देखिएगा। मैं आपको निश्चित गारंटी देता हूं कि आपका दिन उत्तम ही व्यतीत होगा। यदि मान लिया अब माता पिता नहीं है तो भगवान राम आपके पिता हैं, माता सीता आपकी माता हैं, उनका स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत कीजिए, उनको प्रणाम करके दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ये बताया कि किस प्रकार से उपाय अपनाकर वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, जीवन में यदि आपकी भी समस्या है, आप भी चाहते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से समाधान प्राप्त करना, गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप उन्हीं नंबर पर दोबारा संपर्क कर सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए नमस्कार। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 20 जनवरी चंडीगढ़, 21 जनवरी लुधियाना, 22 जनवरी जालंधर, 23 जनवरी जयपुर, 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469, 9821533727, 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya raj mishra@gmail.com।